किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी किसी भी पॉइंट पे, तो कैसे निकालेंगे? तो लेट्स टेक अ पॉलिनोमियल px ले लेते हैं, एक इज इक्वल टू, तो कोई भी ले सकते हैं। लेट्स टेक अ पॉलिनोमियल, हम क्या लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, ये मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, मैंने ये ले लिया। तो जैसे ये कह रहा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे, तो क्या, जैसे हम निकालना चाह रहे हैं x इक्वल टू 1 पर वैल्यू ऑफ व्हाट px एट x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ px का वैल्यू कितना होगा एट x इक्वल टू 1 पे। तो क्या करेंगे, तो p1 पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करिए, प्लस 3, 2 1 2 प्लस 3, कितना वैल्यू हो गया 5। तो एट x इक्वल टू 1 पे px कितना वैल्यू हो गया 5। ऐसे आप किसी भी वैल्यू पर x इक्वल टू 2 पर आप निकाल सकते हो एट x इक्वल टू 2 पे। तो क्या करेंगे p2 रखोगे। ठीक है, तो 2 x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 और प्लस कितना हो जाएगा 7। तो p एट x इक्वल टू 2 पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना 7। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट, ये p1 का वैल्यू था, तो किसी भी पॉइंट पे आप किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक देता हूं एट x इक्वल टू -1/6। ठीक है, -3/2। मैंने पूछा एट x इक्वल टू -3/2 पर क्या वैल्यू है, वैल्यू क्या px की पॉलिनोमियल की। तो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो p -3/2 रखेंगे इज इक्वल टू, तो x की जगह 2 इंटू -3/2 और प्लस 3। तो इसको करते हैं कैलकुलेट, 2 से 2 कट हो जाएगा, -3 प्लस 3 कितना आ गया 0। ठीक है, अब ये कैसा वैल्यू आया, इसने पॉलिनोमियल को 0 कर दिया। तो फिर ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो क्या होगी, क्या इसको क्या कहेंगे बेटा, इसी को बोलते हैं क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x की वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे क्या होता पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, ना कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपको जीरोस आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल के। आपको क्या, जैसे ये मेथड था, आप अपनी तरफ से क्या x का वैल्यू रख रहे हो, यहाँ पे आपने क्या रखा 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, फिर हमने -3/2 रखा। ठीक है, तो फिर क्या आया आपको, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे, तो वी कैन कंक्लूड दैट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3/2। ठीक है, तो इस तरह से आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आप निकाल सकते हो। अब हम पूछते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं, एटमोस्ट 1। क्यों होंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है 1। जितनी डिग्री होगी उतने ही एटमोस्ट उसमें क्या होंगे, जीरोस होंगे उसके। तो इसको अब आगे करते हैं हम
अब इसी तरह से आप किसी क्वाड्रेटिक के भी आप निकाल सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में लेता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिया px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। चलिए 7x कर लेते हैं। तो बेटा इसके आपको क्या करना है, निकालते हैं इसमें। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस निकालने इसके। तो कैसे निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे। अब उसमें हमने क्या करा था, 1/1 x पुट कर रहे थे, ठीक है। तो उसका तो सिंपली मेथड ये है। अब इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें बेटा हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, फैक्टराइज करेंगे इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड जीरोस, ठीक है। तो करते हैं, तो px इक्वल टू 0। जब भी हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, जब भी हम जीरोस निकालते हैं, हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल टू इक्वेट कर देते हैं, जीरो के इक्वेट। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए, अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, उनका क्या करते हैं, म्यूचुअली मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 5 या 10 हो गए। अब 10 के इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं कि हमारा उनको ऐड करके और या सब्ट्रैक्ट करके क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके बराबर आना चाहिए। तो करते हैं बेटा, क्लियरली देख रहा, 2 5 या 10 और 5 गुना 5, 5 और 2 हो गए। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पे और यहां से ये दो पेयर बना लेंगे, कॉमन देखते हैं, यहाँ पे 2x आता, तो x प्लस 1 आ गया। यहां से 5 कॉमन आएगा, तो क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो और ऐसे लिखते हैं 2x प्लस 5 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये आपका जो पॉलिनोमियल था, ये हमने, ये क्या आ गया, फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया। ये दो फैक्टर्स निकले इसके। अब होगा क्या, ये दो फैक्टर्स हैं। अब देखिए मैं इसको इधर बताता हूँ, 2x प्लस 5 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब तो ये कंडीशन कब होगी, या तो इनमें से एक इक्वल टू एक 0 होगा, एक 0 के बराबर होगा, तभी तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो सकते हैं तब 0 होगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको भेजते हैं इधर, तो x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0, ये डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो फैक्टर्स में से अगर आप x के वैल्यू निकालोगे, जैसे फैक्टर्स हमारे x प्लस 1 और 2x प्लस 5 दे रहे हैं, तो x की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या होंगे, वो जीरोज होंगे। तो x इक्वल टू -1 और यहां से निकालेंगे, एक बार इसको 0 बराबर रखेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ गया -5/2। तो ये दो वैल्यूज आ गए x की। तो चेक करते हैं क्या ये जीरोज होंगे। अगर ये जीरोज होंगे तो क्या होगा, इन वैल्यू को आप इनमें पुट करोगे ना, एट x इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू -5/2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। वो क्या किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। चेक करते हैं, लेट्स चेक। देखिए हमारे पास ये है, तो p -1 रखते हैं, p मीन्स पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। 2 -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 5, 2 -1 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 रहेगा, और ये -7 प्लस 5 प्लस 2 7 -7 इक्वल टू 0। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं,
जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया कि -1 क्या है इसका कोफिशिएंट, वो क्या होगा, जीरोज होगा। इसको चेक कर लेते हैं, p -5/2, इसको चेक करते हैं क्या ये है जीरोज। अगर जीरोज होगा तो इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, मींस इक्वल टू 0 होगा। तो 2 -5/2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5/2 प्लस 5, तो करते हैं, ये तो प्लस का हो जाएगा, 2 इंटू 25/4 प्लस -35/2 प्लस 5, 2 2 जा 4, क्या आ गया 25/, इधर कर लेते हैं 25/2, ये -35/2 प्लस 5, एलसीएम लिया 2 एलसीएम, 25 -35 प्लस 2 5 जा 10। अब देखो 25 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 35 -35/2। ऊपर देखो न्यूमरेटर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करके क्या आता है, 0। तो हेंस we can conclude that and these value of x are the polynomial of this, ठीक है, क्या होंगे, 0 होंगे। तो इस तरह से आप पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज आप फाइंड कर सकते हैं एंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको इसके ग्राफ्स सिखाएंगे, ग्राफ्स कैसे बनते हैं, तो उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या रहता है ग्राफ्स का। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उन्हें प्लीज कमेंट करिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो हम डालते हैं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।